गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे कंट्रोलर की। ये कंट्रोलर होता क्या है। देखिए, लारावेल में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ होता है तो कंट्रोलर ही है। क्योंकि जितने भी हम प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, फीचर ऐड करने का, और सारे के सारे कंट्रोलर में ही होता है। ये समझ सकते हैं कि आप कि लारावेल में जो कंट्रोलर है, लारावेल की रीढ़ की हड्डी है। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लारावेल का ब्रेन है, कह सकते हैं हम। तो चलिए देखिए कंट्रोलर में काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर बनाना होगा। तो मैंने पहले सब कुछ सेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे इसका पाथ और आईडी सेट करके रखा हुआ है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि मैं भले कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसके लिए वीएस कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा बेटर होता है। मैं भी इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसमें मेरा कोई प्रोजेक्ट रन कर रहा है, तो मैं उसको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो मैं अपने पाथ पे आ गया यहाँ पे। अब पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। PHP आर्टिसन सर्वर, ये मेरा ऑलरेडी ओपन ही है ये। अब चलते हैं कंट्रोलर पे। तो सबसे पहले कंट्रोलर बनाना सीख लेते हैं कि कंट्रोलर बनाया कैसे जाता है। पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। उसके लिए आपको लिखना है बस PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पे रहता है कंट्रोलर का नाम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट कंट्रोलर। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं यही नाम हो। एंटर। ये देखिए कंट्रोलर बन गया मेरा। और कहाँ पे बने वो भी बता रहा है यहाँ पे HTTP फोल्डर के अंदर कंट्रोलर एंड करंट करंट कंट्रोलर। कंट्रोलर हमारा यहाँ पाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ये लारावेल का अपना फाइल है। यहाँ पे एप नाम का एक मेन फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर HTTP में जाइएगा और वहाँ पे आपको मिलेगा कंट्रोलर्स। इसी के अंदर सारे कंट्रोलर्स बनते हैं। ये मेरा आ गया करंट कंट्रोलर। ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है जब हम कमांड प्रॉम्प्ट से कंट्रोलर को बनाते हैं। तो मैनुअली बनाएंगे तो सब वेट करना पड़ता है, लेकिन आजकल मैनुअली कौन यूज़ करता है। तो चलो देखते हैं इसको। इसमें मतलब इस कंट्रोलर का यूज़ कैसे करते हैं। कंट्रोलर का यूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेब डॉट PHP, मतलब हमारा राउटर। बिना राउटर के हम कंट्रोलर को यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए करना क्या होता है, लारावेल 10 की बात कर रहा हूँ। पहले लारावेल में बात अलग थी, उसमें थोड़ा अलग प्रोसेस था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे लिखना पड़ता है राउट। मैं कोई भी मेथड डिफाइन कर देता हूँ। फिलहाल मैं गेट ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने गेट की ही बात की है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कंट्रोलर। अब यहाँ पे कंट्रोलर का नाम लिखेंगे। नाम को भी एक अरे के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, ये जो दिख रहा है वो ना कंट्रोलर है मेरा। ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं क्लास, क्योंकि जो लिख के आ रहा है एक्चुअली में कंट्रोलर का क्लास ही है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कोई फंक्शन बनाना है। अगर इसका यूज़ करना है तो बिना फंक्शन के काम ही नहीं करता। कुछ भी नाम दे देता हूँ, माई फन दे दिया। यहाँ पे मैं इको करा देता हूँ, हाय दिस इज कंट्रोलर। अब यहाँ पे गया। अब मुझे क्या करना है, मैं तो इस वहाँ कंट्रोलर की इस क्लास पे पहुँच गया। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल कराना है। तो मुझे बस ऐसे लिखना है। लारावेल के लेटेस्ट वर्जन में ऐसे लिख के आ रहा है। जो लारावेल का ओल्ड वर्जन था उसमें थोड़ा अलग ही तरीका था, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। अब देखिए, अब मैं इस पाथ को, देखिए यहाँ पे एक एरर आएगा। तो क्यों आएगा वो भी बताऊंगा। सॉरी सॉरी एक मिस्टेक कर दी थी मैंने। मैंने साइट को चालू ही नहीं किया। PHP आर्टिसन चालू करना पड़ेगा पहले मुझे। अब करते हैं रिलोड। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है जो कंट्रोलर है, करंट कंट्रोलर, ये वो एग्जिस्ट नहीं करता बोल रहा है वो। ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो लारावेल 7 के बाद का जो लारावेल आया था, उसमें हम कंट्रोलर को डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते।
हालांकि उसमें कंट्रोलर को लिखने का तरीका ही अलग था, क्या तरीका था मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और क्या होता है बताता हूँ। तो लारावेल 7 के बाद का जो वर्जन है उसमें कंट्रोलर को लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। मतलब ऐसा तो लिखते हैं नो डाउट, जैसे लिख के आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कंट्रोलर का पाथ देना पड़ता है हमें। और पाथ कुछ ऐसे देते हैं यूज। देखिए कंट्रोलर पाया कहाँ पे जाता है, एप पे पाया जाता है, एप फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्मॉल एप पथ लिखिएगा, ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद HTTP, फिर इसके अंदर आता है कंट्रोलर्स। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर ही लिखिएगा। कंट्रोलर्स एंड कंट्रोलर का नाम, क्या नाम है कंट्रोलर का हमारे, ये ये अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए जो लिखा था कंट्रोलर पे वो आ गया। तो लारावेल 7 के बाद का जो वर्जन है उसमें कंट्रोलर को कुछ ऐसे डिफाइन, मतलब ऐसे ही यूज किया जाता है। यहाँ पे कंट्रोलर का पूरा पाथ दे देते हैं, जो भी कंट्रोलर आप यूज करें। अगर आप किसी फोल्डर के अंदर रखते हैं तो आप फोल्डर का नाम लिख दीजिएगा इससे पहले यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर को कुछ इस तरीके से लिखिएगा, यहाँ पे कंट्रोलर लिखिएगा, यहाँ पे डबल कॉलन करके क्लास लिख दीजिएगा, यहाँ कॉमा लगा के फिर फंक्शन का नाम। पहले का जो वर्जन आता था उसमें कंट्रोलर को कुछ ऐसे लिखा जाता था, इसमें सपोर्ट नहीं करता। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाथ कुछ ऐसा अपना, फिर यहाँ पे लिखूंगा इस कंट्रोलर का नाम ऐसे, फिर यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शन का नाम माय फन, ऐसा लिख के आता था पुराने वर्जन में। और यहाँ पे अगर कोई फोल्डर रहता था तो फोल्डर का नाम लिख देते थे ऐसे करके, जैसे कोई फोल्डर के अंदर सब कुछ ऐसा है तो ऐसे लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहता, नए वर्जन में हमेशा ऐसे लिखा जाता है कंट्रोलर, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम नए वर्जन पे लारावेल 10 पे, तो मैं इसके हिसाब से बात करता हूँ। अब देखिए कंट्रोलर से हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में कंट्रोलर को आपको डीप में बताऊंगा, मतलब स्टार्टिंग पे जितना बताना चाहिए उतना बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही बताऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, तभी हम आगे के प्रोजेक्ट को अच्छे से कर पाएंगे, मतलब आगे के ट्यूटोरियल को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए आते हैं हमारे कंट्रोलर पे। अब देखिए कंट्रोलर के जरिए तो हमने एक स्ट्रिंग लिख दिया, मतलब प्रिंट करा दिया। अब अगर कंट्रोलर के जरिए हमें किसी व्यू को कॉल करना हो तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बस लिखिएगा रिटर्न, यहाँ पे लिख दीजिएगा व्यू। सपोज हमें जाना है पेजेस के अंदर जो होम है उसमें, ये होम। चलो इसको ही करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। व्यू पेज होम नॉट फाउंड है, एक सेकंड इसके अंदर है कि नहीं, ये पेज है, पेजेस है, आई थिंक पेजेस है। व्यू पेजेस है, पेजेस सॉरी। इसके अंदर एक्चुअली में कुछ वेरिएबल्स वगैरह बने होंगे, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, नहीं तो एक फालतू एरर शो करेगा। क्योंकि दूसरे राउट में सही काम कर रहा था लेकिन इस राउट के लिए सही नहीं है। यूआरएल मैटर करता है, ये कहाँ से आया है। ये देखिए ये प्रिंट हो गया हमारा व्यू का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं कंट्रोलर के थ्रू, कुछ पिछले बार हम क्या बताए थे, राउट के जरिए आर्गुमेंट को पास करना, मतलब पैरामीटर पास करना व्यू में। अब मैं आपको बताता हूँ कंट्रोलर के थ्रू व्यू में कैसे पास किया जाता है। मेथड वही है जो पहले था, यहाँ पे बना दीजिएगा की, और यहाँ पे फिलहाल मैं कोई स्टैटिक वैल्यू भी पास कर देता हूँ। ये लिख देता हूँ, और यहाँ पे आप जाइएगा और वही तरीका डेटा, अब देखिए लिख के आ जाएगा वो, ये देखिए। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसमें और भी पास करना है तो आप पास कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप यहाँ पे और एक्स्ट्रा चीज पास करना है, जैसे
ये एक एसोसिएटिव अरे बनाइए, जो पास करना है पास कीजिए। अब जैसे हमने एज लिख दिया, अब चलो रिफ्रेश करते हैं पेज को। एज 26 आ गया है। इसके साथ नेम भी लिख सकते हैं, साथ साथ कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही हटा दिया था, इसे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एड एज। सॉरी, नेम नहीं, डेटा है। ये देखिए डेटा है। माय नेम इज पंकज एंड एज 26, इतना लिख के आ गया है। ये तो स्टैटिक वैल्यू को पास करना हो गया यहाँ से। सपोज अब हमें किसी अरे से डेटा पास करना है, तो उसको कैसे करते हैं, डेटाबेस का भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं मॉडल को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद डेटाबेस का बताऊंगा। ये हो गया डेटा। अब यहाँ पे बना देता हूँ मैं अरे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ये फ्रूट्स है। अब मुझे क्या करना है, इसको व्यू के अंदर ट्रांसफर करना है। तो सिंपल सा तरीका, यहाँ पे डेटा कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पे फ्रूट्स ही लिख देता हूँ, और इस फ्रूट्स को इसके वैल्यू के रूप में पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे शायद कोई एरर आ सकता है, क्योंकि एक अरे है। देखते हैं। कहाँ मिस्टेक हो गया। अरे, सेमीकोलन नहीं लगाया। ये देखिए ये बोल रहा है, कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रूट्स लिख के आ रहा है, एक्चुअली में अरे के रूप में यहाँ पे डेटा आ रहा है। ये देखिए अरे है, और यहाँ पे जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ एक स्ट्रिंग के तरह ही प्रिंट करा रहा हूँ, कि कैसे कि स्ट्रिंग या इंटीजर ही प्रिंट हो सकता है, अरे प्रिंट नहीं हो सकता। अरे के लिए आप लोगों ने PHP पढ़ा होगा तो जानते होंगे, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फॉर ईच लूप लगाते हैं। एक सेकंड में PHP टैग यूज कर लूँ इसके अंदर पहले, ये तो काम ही नहीं करेगा, एरर देगा। फॉर ईच डॉलर, क्या है इसका नाम, याद रखिएगा ये वाला वैल्यू को उठाना है आपको, ठीक हो। फ्रूट्स एस डॉलर, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, मेरी मर्जी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर FR, यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रेक, ताकि एक के नीचे एक आ जाए। अब देखिएगा, कहाँ पे मिस्टेक कर दिया अब। डॉलर फ्रूट एस, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, ये देखिए मैंगो बनाना ऑरेंज आ गए हैं। तो इस तरीके से हम किसी अरे को भी व्यू के अंदर पास कर सकते हैं। हम चाहे तो बहुत सारे अरे बना दे, फिर यहाँ पास कर दे, फिर वहां पास कर दे। आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, फालतू में नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका यूज हम लोग ज्यादातर डेटाबेस से वैल्यू को फैच करा के यहाँ किसी अरे में स्टोर करके व्यू में दिखाने के लिए करते हैं। फिलहाल तो मैं डेटाबेस पे भी नहीं जा रहा हूँ, इसलिए इतना दिखा दिया। इसके अगले वाले वीडियो में हम जब मॉडल की बात करेंगे, उसके बाद मॉडल में मैं आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना दिखाऊंगा। हालांकि मैं जिस
मेथड से काम करूँगा, उसमें मॉडल की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन हो सकता है आपको फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट है, उसमें मॉडल का यूज़ हो, इसलिए मॉडल को बताना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको कंट्रोलर का एडवांस लेवल पे यूज़ बताऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।